बेटा अपना टॉपिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है और अब तक हमने जो उसमें डिस्कस किया दैट इज जनरल अप्रोच। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा, अगर आपको कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो आपको कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड में आप gx प्लस c लिख दो बिन सोचे, और फिर ये सोचो कि यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन रखूं कि जिसका डेरिवेटिव करने पर मुझे ये फंक्शन मिल जाए। जस्ट द थिंकिंग अप्रोच या यू कैन से कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आप बच्चों को बताया था कि यदि y बराबर हो x की पावर x के, अगर y बराबर हो x की पावर x के, तो आपके पास dy अपॉन dx क्या आएगा बेटा, सोचो dy अपॉन dx क्या आएगा, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना बेटा, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डेफिनेटली आप क्या लिखेंगे, एक फंक्शन प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ एक ऐसा फंक्शन सोचो बेटा कि इसका डेरिवेटिव करने पर आपको ये मिले, और ये आपको मैंने याद रखने के लिए कहा था कि x की पावर x का डिफरेंशिएशन सीधे तौर पे याद रखिए, आपके आगे बहुत काम आएगा। देन यू नो बेटा कि x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x किसका डिफरेंशिएशन होता है, x की पावर x का। सो ऑब्वियसली इट्स आंसर विल बी x रेज़्ड टू पावर x प्लस c। ठीक है, आप इस प्रकार की क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेमोरी में कुछ बातें बेटा फीड करनी पड़ेगी। कुछ जनरल इंटीग्रल है जो आपको सीधे तौर पर याद होने चाहिए बिना टाइम वेस्टेज के। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा एक नई अप्रोच जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है, जब आपकी थॉट प्रोसेस या थिंकिंग प्रोसेस से काम ना चले, समटाइम्स ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल केवल सोचने से सॉल्व नहीं होता, तो जहां पर ये अप्रोच खत्म होती है वहां पे नई अप्रोच शुरू होती है जिसका नाम है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि आप जानते हो, ठीक है ना, फ्रॉम द वेरी अर्ली क्लासेस में आपको समझाता आया हूं कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है किसी एक क्वांटिटी के स्थान पर कोई दूसरी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि उसको वहां पर रिप्लेस करना किसी अदर क्वांटिटी से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कब, कहां और कैसे अप्लाई होता है और इसके लिए रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, हम वन बाय वन करके चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, आज की इस लेक्चर में मैं आपको दो आर्टिकल समझाने जा रहा हूं। जैसे फर्स्ट है, मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि साइन ऑफ 11x प्लस 5 इसका इंटीग्रेशन करो, तो बेटा ये जो है जस्ट लाइक द साइन थीटा। यू नो बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ थीटा, जो कि थीटा आपके पास क्या है 11x प्लस 5, और डिवाइड बाय क्या होता है, जो भी आर्गुमेंट में या एंगल में जो आपके पास फंक्शन पड़ा है उसका डेरिवेटिव 11x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 11, तो डिवाइड बाय 11 प्लस c। इफ यू हैव एनी डाउट देन बेटा डिफरेंशिएट इन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आप डिफरेंशिएट कीजिए। इफ यू विल गेट द सेम आंसर, जो कि यहाँ ये जो इंटीग्रेंट बोलते हैं आप इसको, अगर ये फंक्शन इसके एज ए डेरिवेटिव आपको मिल जाता है तो आपका क्वेश्चन सही है, और अगर नहीं मिलता तो फिर क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। तो जैसे बात यही थी हमारे कि अगर हमें कभी भी साइन ऑफ fx को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, सो इट्स आंसर विल बी कॉस ऑफ fx डिवाइड बाय f डैश x प्लस क्या था c। इस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि एक कंडीशन है, एक शर्त है बेटा, तभी ये लागू होगा। वो शर्त ये है कि जो f डैश x है ये क्या होना चाहिए आपका फ्री फ्रॉम x। तो क्या सर हमेशा ही फ्री फ्रॉम x होगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्री फ्रॉम x होगा। जैसे कि जैसे देखो एग्जांपल देता हूँ, साइन ऑफ, मान लीजिए आपको दे देते हैं साइन ऑफ x क्यूब, ठीक है, dx। अब आप इसे कंपेयर करो बेटा, साइन ऑफ fx की जगह पर साइन ऑफ क्या है x क्यूब, तो fx का काम कौन कर रहा है बेटा, यहाँ पे x क्यूब कर रहा है। तो एज पर रूल अगर आप चलोगे तो माइनस का cos ऑफ x क्यूब और डिवाइड में क्या करोगे आप, इसका डेरिवेटिव। अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर और प्लस c। बट यू नो बेटा कि जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो वो टर्म फ्री फ्रॉम x होनी चाहिए। क्या ये फ्री फ्रॉम x है, नहीं है, इट मींस दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये अप्रोच आपकी काम नहीं करेगी। तो क्या साइन x क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो टर्म्स है, जो कंडीशंस है उसको ओबे ही नहीं कर रहा। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में हम सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड हेल्प करेगा। देखो बेटा मैं आपको एक दो एग्जांपल देके इस मेथड के ऊपर काम करता हूं। जैसे मान लो हमारे पास जो है 3x स्क्वायर राइट इंटू कॉस ऑफ x क्यूब और साथ में क्या है dx। तो देखिए बेटा cos ऑफ x क्यूब है,
अब आप जानते हो कि कोस का जो एंगल है वो एक फंक्शन है एक्स क्यूब और उसका डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम एक्स नहीं है। तो ये जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, ठीक है, इसके अतिरिक्त आप ये देखो कि यहाँ पर x की पावर 3 है तो इसके साथ x की पावर 2 भी मौजूद है, तो आप इस चीज को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब आप लेट कर लें या सब्स्टिट्यूट कर लें, क्या x क्यूब इज इक्वल टू t। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt, राइट। तो सब्स्टिट्यूट कर दो आप इस इंटीग्रल में, क्या बन जाएगा ना आपके पास, देखो 3x स्क्वायर dx ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा dt एंड cos ऑफ t। नाउ cos t का क्या होता है बेटा sin t प्लस c एंड फाइनली जहां t है वहां पर अगेन हम t की वैल्यू को क्या कर देंगे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t के स्थान पर आ जाएगा x क्यूब प्लस, ठीक है। आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट। और इसमें मैं जनरली आपको एक ही बात कहना चाहूंगा बेटा, अगर कभी भी किसी इंटीग्रल में, ठीक है, x की पावर n प्रेजेंट हो, ठीक है, किसी भी फंक्शन में x की पावर n प्रेजेंट हो, तो आप क्या करेंगे बेटा, x की पावर n अगर किसी फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है, या फिर आप ये कहें कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है उसमें क्या पावर है अपने को नहीं पता, लेकिन आपके पास x की पावर n dx ऐसा कोई चीज पड़ी है, जैसे dx के साथ सेपरेटली x की पावर n आपको कभी भी दिखाई दे जाए, ये जब कभी भी पेयर आपको एक साथ मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप जितनी x की यहाँ पावर है उससे एक प्लस करके आप उसको क्या कर लेंगे बेटा t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे, जैसे देखो यहाँ dx के साथ इंडिपेंडेंट किसका एग्जिस्टेंस था बेटा x स्क्वायर का, तो dx के साथ जब आपने x स्क्वायर देखा तो x स्क्वायर में एक पावर प्लस करूंगा तो x क्यूब बनेगा, मैंने उसको क्या किया है t जूम किया है। इन द सेम वे देखिए एक एग्जांपल मैं आपको और करवाता हूँ। मान लीजिए आपके पास आ जाता है इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, x की पावर 4 और सेकेंड स्क्वायर x की पावर 5 dx, तो वही है बेटा चीज, तो यहां भी x की पावर 4 dx के साथ इंडिपेंडेंट में कौन पड़ा है x की पावर 4। हम इस पैरामीटर को देखते हुए, ठीक है, मैं t को क्या मान लूंगा यहाँ पे x की पावर 4, तो मेरे पास dt अपॉन dx क्या आएगा बेटा, ये आएगा 4 x की पावर 4 है ना, तो मैंने क्या बताया था जितना है उससे एक ज्यादा करके, यानी कि x की पावर 5 को आप t मानेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास 5x⁴। यहाँ से क्या करें dx को उधर ले जाए 5 को उधर ले आए, तो 1/5 dt दैट इज इक्वल टू x⁴ dx। नाउ यू विल गेट, आपका इंटीग्रेशन क्या मॉडिफाई हो जाएगा बेटा, 1/5 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ये वाली चीज क्या बन गई dt, और साथ में क्या आ गया आपका सेकेंड स्क्वायर t, साथ में क्या है dt। नाउ यू नो इट वेरी वेल, 1/5 सेकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रल क्या होगा बेटा टेंजेंट ऑफ t प्लस c, और लास्ट लाइन में हम क्या कर देंगे टेंजेंट ऑफ जहां t है वहां पे हम t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो हो जाएगा बेटा x की पावर 5। सो इन अवर टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर में मैं आपको केवल एक फंडा क्लियर करने वाला हूं और इसी ऊपर आपको एक असाइनमेंट की प्रैक्टिस मिलेगी। क्या, वो ये कि अगर dx के साथ x की पावर n हो और उसके साथ कोई भी एक फंक्शन आपको दे रखा हो, तो ऑलवेज सपोज दैट t इज इक्वल टू x प्लस 1। बेटा कीप इन माइंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आज केवल एक केस से कैटेगरी में आपको बताने जा रहा हूँ, इसी प्रकार हम हर रोज एक नई कैटेगरी जो है सोल्व करेंगे, ठीक है।